बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक अहम तरीन खबर है, एक मैदान सजना है 14 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पे, और ये मैदान सजेगा। इमरान खान यौम आज़ादी का पैगाम दे चुके हैं। यौम आज़ादी मनाना है 14 अगस्त को धूमधाम से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब ने जेल से हिदायत जारी की हैं कि हर सूरत में यौम आज़ादी मनाना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, भरपूर तरीके से यौम आज़ादी मनाएं। और इमरान खान साहब ने ये अनाउंस किया था 1 अगस्त को, बल्कि 31 जुलाई को उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि इस बार यौम आज़ादी जो है हम 14 अगस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी सतह पे भरपूर तरीके से मनाएगी और तूलो अर्ज में मनाएगी, और इसके लिए उन्होंने कमेटियां तश्कील दे दी थी। और 14 अगस्त को इमरान खान साहब ने एक खिताब करना था। और मुख्तलिफ सैकड़ों पॉइंट्स पाकिस्तान में मुख्तस किए गए थे कि सैकड़ों पॉइंट्स पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलेंगे, पुरअमन तौर पे निकलेंगे। पाकिस्तान का झंडा उनके हाथ में होगा और दूसरे हाथ में होगा हकीकी आज़ादी का नारा, ये लेके निकलना था। लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि उससे पहले कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ जब इमरान खान साहब ने कॉल दी, तो उसमें भी लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 3 MPO के तहत पकड़ लिया था। और यहां तक इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ ये हुकूमती सतह पे जुल्म किया जा रहा था और जा रहा है। अब इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया था, इसलिए इस पॉइंट को, इस आज़ादी को, इस यौम आज़ादी की तकरीबात को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस एक्टिविटी को रोकना मकसूद था। इसलिए भी ये जो फैसला किया गया 4 और 5 अगस्त को, नाअहली का फैसला और सजा देने का फैसला और फौरी उनको गिरफ्तार करके जेल में डालने का फैसला, उसमें एक हिस्सा, एक वजह ये भी थी। लेकिन कल मैदान सजेगा जी और यौम आज़ादी है। आज रात यौम आज़ादी की तकरीबात शुरू हो जाएंगी, तो इमरान खान साहब जेल में बैठ के बहुत कुछ कह रहे हैं, और एक हल्की सी झलक जो है वो जरा सुनिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर हैं, साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं फ़हीम खान। उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम लोगों तक भी पहुंचाया है और उन्हें कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कि भरपूर तरीके से यौम आज़ादी मनाएं, क्योंकि ये इम्तिहान है कि पाकिस्तान के अवाम किस तरफ खड़े हैं, क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते। क्या वो हकीकी तब्दीली के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? क्या वो जो गुलामी इस वक्त मुसल्लत की गई है, यजीदियत मुसल्लत की गई है, इस यजीदियत के खात्मे के खिलाफ एहतजाज के लिए तैयार हैं? और वो अवेयरनेस है, उनको शऊर है। तो ये सब कुछ है। पहले जरा सुन लीजिए साबिक मेंबर कौमी असम्बली, सीनियर नायब सदर कराची फ़हीम खान साहब क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुने, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मैं हूं पाकिस्तानी, ये पूरी कौम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के मालिक है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, 22 ग्रेड के जो अफसर हैं, चाहे वो किसी भी इदारों से होंगे, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक बंदा मुझे बता दे कि रिटायरमेंट के बाद वो इस मुल्क में, वो रिटायर होने से पहले दूसरे मुल्कों में जाते हैं, अपने लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं, रिफाइनरियां लगाते हैं, अपना बिजनेस बार करते हैं। वो इमरान खान है जिसका, वो मेरा लीडर आज भी जेल में पड़ा हुआ है, आज भी पाकिस्तान की बात करता है, आज भी 14 अगस्त की बात करता है। आप आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से सलाम, और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो मैसेज खान साहब ने हमें दिया, हमारी लीडरशिप को दिया, और खान साहब ने कहा है कि पूरी पाकिस्तान की आवाम को ये मेरा मैसेज आप लोग पहुंचाए। जैसा कि आपको पता है कि 14 अगस्त 2 दिन बाद 14 अगस्त है, तो इस दफा 14 अगस्त हमने इस तरह मनानी है कि पूरी दुनिया को पता लगे कि पाकिस्तान में किस तरह 14 अगस्त मनाते हैं। और ये 14 अगस्त इसलिए जरूरी मनानी है कि ताकि जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो इनको बताते चले, इनको बताना चाहते हैं कि हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सच्चे पाकिस्तानी हैं, और जो मोहब्बत पाकिस्तान की हमारे दिलों में शायद वो किसी और के दिलों में होगी। और अफसोस के साथ जब से खान साहब ने ये अनाउंस किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अनाउंस किया, उसके बाद से जितने इदारे वो हरकत में आए, उन्होंने क्रैक डाउन स्टार्ट किए। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं उन इदारों से, मैं यहाँ चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूं कि चीफ साहब आप जरा इन इदारों को बुला के इनसे पूछे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब से कहा है कि हम 14 अगस्त मनाएंगे और भरपूर तरीके से मनाएंगे, तो इन्होंने क्रैक डाउन स्टार्ट कर दिया है। इनको क्या खौफ है, किस एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं,
کہ ہم لوگ 14 اگست منانے جا رہے ہیں یا ہمیں اغوا کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں، ہمیں دور کر رہے ہیں، ہمیں منع کر رہے ہیں، آرڈرز نکال رہے ہیں کہ 14 اگست پہ جو نکلے گا پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہم اسے اریسٹ کریں گے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سے ملک کا قانون ہے؟ یا جنگل کا قانون چل رہا ہے؟ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے اپیل ہے، اس کا فل فور ایکشن لیا جائے، جو کردار اس میں ملوث ہے اس کی انکوائری کی جائے۔ انکوائری اس لیے کی جائے کہ انہوں نے پہلے بھی پروپیگنڈا کر کے 9 مئی سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو غیر قانونی طریقے سے ایک بونڈے طریقے سے آپریشن سٹارٹ کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اب 14 اگست منانے نہیں دے رہے ہمیں۔ ہم تو سچے پاکستانی ہیں، ہم منائیں گے 14 اگست۔ آپ ہمیں جیل میں ڈالے، اس لیڈر کو آپ نے جیل میں ڈالا جس کو پاکستانیوں کا غم تھا، جو پاکستان کے لیے بات کرتا تھا، جو پاکستان کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ آج اس کو آپ نے کال کوٹری میں ڈالا ہوا ہے، آپ نے چھوٹے سے کمرے میں ڈالا ہے، واش روم کی سہولت وہاں نہیں ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، وہ سچا پاکستانی ہے عمران خان، اس نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ اور آپ دیکھیے گا اس دفعہ میری گزارش ان لوگوں سے، میری پوری پاکستان سے گزارش ہے کہ آپ نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے اور زبردست 14 اگست منانا ہے، جو آپ کے قائد عمران خان نے آپ کو کہا ہے، تاکہ ان کو لگ پتا جائے۔ میری یہاں گزارش ہے کہ وہ میرا لیڈر آج بھی جیل میں پڑا ہوا ہے، آج بھی پاکستان کی بات کرتا ہے، آج بھی 14 اگست کی بات کرتا ہے۔ آپ آئیں، آپ باقی اداروں کو دیکھیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، 22 گریڈ کے جو افسر ہیں، چاہے وہ کسی بھی اداروں سے ہوں گے، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بندہ مجھے بتا دے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اس ملک میں، وہ ریٹائر ہونے سے پہلے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، اپنے لیے پراپرٹی بناتے ہیں، ریفائنریاں لگاتے ہیں، اپنا بزنس باہر کرتے ہیں۔ وہ عمران خان ہے جس کا نہ بزنس ہے باہر، نہ کوئی گھر ہے باہر، اس کا جینا مرنا صرف پاکستان کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ اس 14 اگست کو ہم آپ کو ثابت کر کے بتائیں گے کہ ہم ہیں پاکستانی، میں ہوں پاکستانی، یہ پوری قوم پاکستانی ہے، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے مالک ہیں۔ ہم بنا کے بتائیں گے آپ کو 14 اگست، انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی اور آپ بھی دیکھو گے۔ پاکستان زندہ باد۔ تو یہ آپ نے سنا جی پیغام عمران خان صاحب کا جیل سے فہیم خان نے بتایا اور اپنے کارکنان کو متحرک کر رہے ہیں۔ تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہم یوم آزادی کیسے منا رہے ہیں، اور کاش ہمیں یہ باتیں نہ کرنی پڑتی، کیونکہ ہم یوم آزادی کے موقع پہ مقبوضہ کشمیر میں جب مقبوضہ وادی کے مکین ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ جب سبز ہلالی پرچم لے کے نکلتے تھے تو ان کو بھارتی فوج جو ہے وہ پکڑتی ہوتی تھی، ان پہ ظلم ستم کرتی ہے، ان کو پکڑتی ہے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، ان کو روکا جاتا ہے، ان پہ زمین تنگ کر دی جاتی ہے۔ لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ہی یوم آزادی، پاکستانیوں پہ ہی پابندی عائد کی جا رہی ہے کہ آپ یوم آزادی نہیں منا سکتے، آپ قومی پرچم لے کے نہیں نکل سکتے، آپ پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا سکتے۔ یہ ہے وہ اصل میں نفرت کی دیوار جو بوئی جا رہی ہے، جو ایک تعمیر کی جا رہی ہے اور نفرت کی فصل بوئی جا رہی ہے۔ اس کو روکنا ہے، اس کو ہم سب نے مل کر روکنا ہے، اور وہ ہم ایسے روکیں گے کہ ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہیں گے اور اپنے لیے ووٹ کا حق جو ہے وہ مانگتے رہیں گے۔ یعنی پاکستان کے عوام اس وقت ووٹ کا حق مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ کا حق دیں، ہم نے ووٹ ڈالنا ہے، ہم نے اپنی حکومت منتخب کرنی ہے، یہ پاکستان کے عوام کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا جا رہا، بالکل اسی طریقے سے جیسے مقبوضہ وادی میں نہیں دیا جا رہا، جیسے مقبوضہ فلسطین میں نہیں دیا جا رہا۔ فلسطین کے عوام اقوام متحدہ کی قراردیں 1967 کی پڑھی ہیں، ادھر فلسطین کے بارے میں، ادھر مقبوضہ وادی کے بارے میں پڑھی ہیں، لیکن ان قراردادوں پہ عمل نہیں ہو رہا اور وہ تحریک چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے۔ اور وہی کیفیت اس وقت پاکستان میں ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ووٹ کا حق مانگ رہے ہیں، جمہوریت، آئین مانگ رہے ہیں، آئین کے تحت الیکشن مانگ رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں دیا جا رہا۔ اور وہ اس لیے نہیں دیا جا رہا، اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ پاکستان کے عوام ایک فیصلہ کر چکے ہیں، وہ اسٹیٹس کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ ایک نئی حکومت لانا چاہتے ہیں، وہ نئی لیڈرشپ کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جتنے بھی یہ سیاسی خاندان ہیں، سیاسی خانوادے ہیں، وہ ان سے تنگ آ چکے ہیں۔ اور یہ بات بلاول بھٹو تک بھی، ان کو بھی احساس ہے کہ آصف زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، انہوں نے ایسی پالیٹکس کی ہے کہ جس کے بعد نوجوان جو ہیں ان سے کوسوں دور چلا گیا ہے، کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ اور وہی نوجوان جو ہیں انہوں نے فیصلہ کن ووٹ ڈالنا ہے، کیونکہ پہلے جو ووٹ ڈالے جاتے تھے وہ ووٹ ڈالے جاتے تھے ایک ہلے گلے کے طور پہ، دیہاتوں میں ووٹ زیادہ ڈالا جاتا تھا، شہروں میں کم ڈالا جاتا تھا، لیکن نوجوان نسل، پڑھے لکھے لوگ جو ووٹ کی طرف نہیں جاتے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن اب اویئرنیس آ چکی ہے اور اب ہر شخص جو ووٹ ڈالنے کا اہل ہے، وہ نوجوان ہے، وہ بچہ ہے، وہ بوڑھا ہے، خواتین ہیں،
बुजुर्ग हैं वो सब के सब इंतजार कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब इलेक्शन होंगे और हम अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिचुएशन है, इस वक्त मार धाड़ का सिलसिला चल रहा है। शेख रशीद साहब ने अनाउंस कर दिया है कि जो भी हो वो आप तकरीर जरूर करेंगे यौम आज़ादी की आज की रात, और शहबाज शरीफ साहब भी आउट हो चुके हैं इस सारे मामले में। शहबाज शरीफ साहब ने यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत करना थी, लेकिन अब ये तकरीब होगी आर्मी चीफ करेंगे, काकूल अकेडमी में करेंगे, और वो यौम आज़ादी की तकरीब में सिर्फ अकलौते मेहमान खसूसी होंगे। शहबाज शरीफ साहब आखिरी इत्तला आने तक मौजूद नहीं होंगे, लाहौर में हैं। और दूसरा ये कि शहबाज शरीफ साहब भी लंदन जाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो फरार होना चाहते हैं, बल्कि जो इत्तलाआत आ रही हैं वो ये हैं कि अब उनकी अहलिया की तबीयत खराब है, उनकी अहलिया के साथ वो जाएंगे और उनका इलाज लंदन में होगा और उनके साथ वो काम करेंगे और फिर मुनासिब वक्त का इंतजार करेंगे, क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब जो आए हैं निगरान वजीर आजम, उन्होंने आके इस सारे का सारा प्लान जो है वो इनका चौपट कर दिया है और अब वो निगरान काबीना की तश्कील के लिए सलाह मशवरे कर रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ के बारे में अभी तक आज जाके जी यानी कि 24 घंटे गुजरने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने जाके शाम को मुबारकबाद दी। इसहाक डार साहब ने फिर मुलाकात की उनसे और उनको तसल्ली दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर अभी तक अनरेस्ट है और जरदारी साहब और सब के सब हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। और खुर्शीद शाह साहब ने कल भांडा फोड़ दिया था। खुर्शीद शाह साहब पे आज फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से ये सारा फेक ड्रामा हो रहा है कि खुर्शीद शाह साहब की बातपुरस की जा रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, पार्टी पॉलिसी से हटकर क्यों कहा। लेकिन हकीकत यही है कि पार्टी पॉलिसी वही है जो खुर्शीद शाह साहब ने बयान कर दी थी कि जनाब काकड़ साहब हमारे नॉमिनी नहीं है। उन्होंने पॉलिटिकल प्लेयर्स को और मीडिया को बताना था, वो बता दिया कि काकड़ साहब हमारे नॉमिनी नहीं है। हमने जो नाम दिए थे वो वही थे और वो मुश्तरका तौर पे नाम थे। मुस्लिम लीग नवाज के नामों में भी अनवर काकड़ साहब नहीं थे। तो राजा रियाज साहब कल सारी बात बता चुके हैं कि ये शब्द मेरा नाम था, और राजा रियाज साहब जब कहते हैं कि ये मेरा नाम था तो समझ जाए फिर ये किसका नाम था। तो अब जितने भी माजी में नून लीग के जो शॉर्ट्स हैं वो इस वक्त मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं और जो बाप पार्टी के बारे में जरदारी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और खान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा सादिक साहब, मरियम साहिबा, जितने भी ये लोग थे, जितने भी इसहाक डार साहब, जितने भी ये बयानात देते रहे हैं वो सारे के सारे बयानात अब सामने आ चुके हैं बाप पार्टी के बारे में, और बाप पार्टी के ही रहनुमा हैं अनवर काकड़ साहब। तो ये सिचुएशन चल रही है। उधर सरदार अख्तर मिंगल साहब ने भी नवाज शरीफ साहब को खत लिखा है और उसमें उन्होंने बता दिया है कि जनाब आपने एक बार फिर हमारी पीठ पीछे छुरा घोंपा है और आपने हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये आपने निगरान वजीर आजम कैसा तकर्रुर कर दिया, कैसे कर दिया हमें एतमाद में लिए बगैर, तो ये नवाज शरीफ साहब को भी नहीं पता था। तो बहरहाल सूरत हाल आगे देख के जैसे जैसे बढ़ती है देखते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि यौम आज़ादी हर शहरी को मनाने का हक है और अपने तरीके से मनाने का हक है। तो खुदा के लिए पाकिस्तान को जेल न बनाए, और पाकिस्तान 25 करोड़ जिंदा दिलान का वतन है, जिंदा दिलाने शहरी हैं पाकिस्तान के और वो पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं। तो गद्दारी के सर्टिफिकेट गंदे टमाटरों की तरह तकसीम मत करें, और माजी में ये सब कुछ करके हम आधा वतन जो है गंवा बैठे हैं और बांग्लादेश बना और उनको हमने गद्दार कहा, जो कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी। और वही असल में मुहिब्बे वतन थे और वो भी पाकिस्तान का नाम लेते थे और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे। लेकिन जैसे जैसे वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे उनके खिलाफ फिर ऑपरेशन किया गया था, और उस ऑपरेशन के बाद जो कुछ हुआ उसके बाद वो सारी तारीख हमारे सामने है। तो यौम आज़ादी से हमें सबक सीखना चाहिए। ये आज़ादी जो है ये हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने अपनी असमतें, हमारी माओ बहनों बेटियों ने अपनी इज्जतें लुटा के ये हासिल की है, और खून की लकीर है और इसकी बुनियादों में खून ही खून है शहीदों का, और वो भी आम शहरियों का जिनको पता भी नहीं था कि वो पाकिस्तान बनने से पहले ही उन्होंने इस वतन की, वो पाकिस्तान बनने से पहले ही पाकिस्तान का पासपोर्ट, पाकिस्तान का ID कार्ड लेने से पहले ही वो अपनी जानें कुर्बान कर चुके थे और वो अपनी असमतें कुर्बान कर चुके थे। ख़वातीन, हमारी माँ बहन बेटियां, और वो सब कुछ कर चुके थे। मेरी एक अपनी बहन भी इसी तहरीक हिजरत की नज़र हुई हैं। तो इसलिए हमें इतना कमज़ोर मत समझा जाए। हम पाकिस्तानी हैं, थे और रहेंगे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी वो होता है जो बगैर किसी ज़ाती इख्तियार के, मफाद के और किसी मनसब और हुद्दे के बगैर जो प्यार करता है वो सबसे अजीम पाकिस्तानी है, और वही असल में मुहब्बे वतन है और वही पाकिस्तान की ताकत है।
پاکستان کی طاقت جو ہے وہ ادارے نہیں ہیں، پاکستان کی طاقت پاکستان کے عوام ہے. جو ریاست کی طاقت ہے وہ ریاست کے ادارے نہیں ہیں، ریاست کے عوام ہیں، کیونکہ عوام کے بغیر ریاست بن ہی نہیں سکتی. ریاست کے بغیر بنیادی جزو ہے وہ آبادی ہے، عوام ہے، شہری ہیں، اس کے بغیر ریاست نہیں بن سکتی. تو یہ ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.